माधव, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्यों इंसान पूरी मेहनत करने के बाद भी परिणाम देर से पाता है? क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे? सखी, यह प्रश्न अर्जुन ने भी मुझसे किया था। वह भी सोचता था कि मेहनत करने पर तुरंत फल क्यों नहीं मिलता। मैंने उससे कहा, अर्जुन, किसान जब बीज बोता है तो क्या अगले ही दिन फल मिल जाता है? नहीं, उसे इंतजार करना पड़ता है। बीज को मिट्टी में अंकुरित होने के लिए समय चाहिए, बारिश चाहिए, धूप चाहिए। उसी तरह तुम्हारी प्रार्थना और मेहनत भी समय लेकर फल देती है। लेकिन माधव, जब मैं देखती हूँ कि और लोग मुझसे आगे निकल जाते हैं तो दिल क्यों टूटता है? क्योंकि तुम दूसरों से अपनी यात्रा की तुलना करती हो। याद रखो, हर आत्मा का समय अलग होता है। जैसे हर फूल अलग मौसम में खिलता है, कोई बसंत में, कोई ग्रीष्म में। अगर गुलाब और कमल एक ही समय पर खिलने लगें, तो उनकी सुंदरता मिट जाएगी। इसलिए तुम्हें भी अपने समय का इंतजार करना होगा। एक बार एक साधु ने पेड़ लगाया। वह रोज पानी देता था, देखभाल करता था। साल बीत गए, लेकिन पेड़ बड़ा नहीं हुआ। लोग मजाक उड़ाते थे, तेरा पेड़ कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन साधु विश्वास से रोज पानी देता रहा, और एक दिन अचानक वह पेड़ इतनी तेजी से बढ़ा कि कुछ ही सालों में विशाल वटवृक्ष बन गया। वह पेड़ बांस का था, जो पहले अपनी जड़ें गहरी करने में सालों लेता है और फिर तेजी से ऊपर बढ़ता है। सखी, इंसान भी बांस की तरह है। कभी कभी भगवान हमें सफलता देने से पहले हमारी जड़ें मजबूत करते हैं। तो माधव, क्या इसका मतलब है कि भगवान कभी हमारी सुनना बंद नहीं करते? नहीं सखी, भगवान हमेशा सुनते हैं। बस वह सही समय पर ही फल देते हैं। क्योंकि अगर फल जल्दी मिल जाए तो तुम उसका मूल्य नहीं समझोगे, और अगर देर से मिले तो वह फल तुम्हें जीवन भर का अनुभव देगा। याद रखो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं है, तो विश्वास रखो, तुम्हारा बीज अभी जमीन के अंदर जड़ें जमा रहा है। जब समय आएगा, वह बीज वृक्ष बनेगा और तुम्हें जीवन भर छाया देगा। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं।